हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज हम मिलिंग मशीन के जो पार्ट जो हमारा रह गए थे उसको कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हम आपको मिलिंग के जो कटर्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे, उनके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो हमने आपको सिल्टिंग सॉ कटर के बारे में बता दिया था कि उसके यूज़ क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसकी सारी जो लेंथ जब सब कुछ था हमने उसके बारे में सिल्टिंग सॉ कटर तक आपको बता दिया था। तो फ्रेंड, आज हम उससे आगे के जो हमारे मिलिंग कटर्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के से सबसे पहले हमारा कटर आ गया वो एंगल मिलिंग कटर। मतलब इसका आप इसके नाम से समझ रहे हैं, एंगल मिलिंग कटर मतलब उस टाइप का मिलिंग कटर जो एंगल में मिलिंग करता हो उसको हम एंगल मिलिंग कटर बोलते हैं। तो चलिए देखिए, एंगल मिलिंग कटर सिंगल या डबल एंगल कटर जैसे होते हैं। मतलब ये सिंगल या डबल एंगल के कटर जैसे होते हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं, ये एक सिंगल है, आप इसमें दो कटर भी एक साथ लगा के भी आप इसकी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा आर्बर में लगता है, देखिए यहाँ पे ये बना हुआ कीवे, ठीक है, देखिए कीवे है। तो मतलब ये जो कीवे होता है ये आर्बर में जो फंस जाता है, फिर वहीं से रोटेट करना स्टार्ट होता है ये, ठीक है। जो कि 90 डिग्री के अलावा किसी कोण की मशीनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि जो एंगल मिलिंग कटर जो होता है उससे हम कितने डिग्री तक की मिलिंग कर सकते हैं। मतलब इसका जो आंसर 90 डिग्री के अलावा हम किसी भी एंगल की मिलिंग इसके द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए ये जो कि 90 डिग्री के अलावा किसी कोण की मशीनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो 90 डिग्री से के अलावा किसी भी एंगल की मिलिंग करने के लिए करते हैं। देख सकते हैं ये इसका डायग्राम है, ये देखिए ये जो इसके जो दांते हैं ये एक एंगल में कटे हुए हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के अलावा किसी भी कोण की मिलिंग कर सकता है। तो बस इसका यही यूज़ है। बस इसका आप मेन बात याद रखिएगा कि इसका जो एंगल मतलब ये जो कटिंग करता है 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल की कटिंग कर लेता है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमारा नेक्स्ट आ गया एंड मिल। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं एंड मिल का, देखिए। तो चलिए मैं आपको एंड मिल के बारे में बता दूं। फर्स्ट मैं आपको एक बात बता दूं, एंड मिल जो होते हैं वो कई अन्य प्रकार के होते हैं। एक जो है एंड मिल होता है वो 2 लिप्स होता है, एक 4 लिप्स होता है, एक 6 लिप्स एंड मिल कटर भी देखा जाता है। तो ज़्यादातर जो वर्कशॉप में हमारे प्रयोग होते हैं वो 2 और 4 होते हैं। तो देखिए ये वाला जो एंड मिल है ये आपका 4 लिप्स एंड मिल कटर है। आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि इसके जो लिप होगा उस मतलब इसका जो फेस होगा बिल्कुल ये वाली जो चीज़ होगी इस पे 4 लिप होंगे। आपको देखने से पता लग जाएगा, जो 4 लिप होंगे तो 4 वो 4 लिप्स वाला होगा, जिस पर 2 होंगे वो 2 वाला होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसके बारे में आपको और बता दो थोड़ा सा। एंड मिल कटर पर कटिंग दांते उसके सिरे तथा परिधि पर बने होते हैं। मतलब कि जो एंड मिल जो कटर होता है उसके जो दांते बने होते हैं उसके सिरे मतलब ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाले जो लिप्स होते हैं इस पे भी कटिंग एज होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा भी कटिंग करता है। इसके लिप्स होगा और इसकी जो परिधि मतलब सरकमफ्रेंस या पैरामीटर आप बोल सकते हैं, तो इसकी परिधि पर दांते कटे होते हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए ये वाले ये सब इसके जो शाइनिंग दिख रही है ये से कटिंग एजेस है, और ये कटिंग एज कहाँ बने हुए हैं, इसकी परिधि पर ही बने हुए हैं, ठीक है। देखिए इन कटर्स का प्रयोग छोटे फेस और स्लॉट और प्रोफाइल के रिसेसों की मिलिंग करने के लिए किया जाता है। और एंड मिल कटर्स स्ट्रेट शैंक या टेपर शैंक के होते हैं। मतलब इसका जो प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे हमें छोटे किसी सरफेस की मिलिंग करनी है, आपको जैसे मैं बता दूं, अब ये वाला हमारा सरफेस है, ये देखिए वो छोटा सरफेस है, तो हमें जो इसका ऊपर का सरफेस है इसकी हमें मिलिंग करनी है, इसको फ्लैट बनाना है, तो हम आराम से एंड मिल कटर का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब आप ये देखिए छोटा सा वर्क पीस है, हम इसके लिए कोई बड़ा कटर तो लेके आएंगे नहीं, तो इसलिए हम इस जो हमारा एंड मिल जो कटर होता है उसी का प्रयोग करके हम इस पर मिलिंग कर लेते हैं, ठीक है। और जो इसकी जो शैंक होती है ये आपके 2 शैंक में पाया जाता है, एक होते हैं पैरेलल शैंक और एक होते हैं टेपर शैंक। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला ये जो डायग्राम में दिए गया है ये आपकी पैरेलल शैंक, और पैरेलल शैंक को ही आप स्ट्रेट शैंक भी बोलते हैं। बस अंतर ये होता है पैरेलल शैंक की जो मतलब इसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये देखिए पैरेलल शैंक स्ट्रेट शैंक जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, और जो टेपर शैंक जो होते हैं वो हल्के से टेपर में होते हैं, ठीक है, वो हल्के से टेपर में होते हैं। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मैं आपको एक बात और बता दूं, जो 2 लिप्स एंड मिल कटर होता है उसको हम स्लॉट ड्रिल भी बोलते हैं। तो हमें जो छोटे छोटे स्लॉट्स जो काटने के लिए प्रयोग करते हैं ज्यादातर वो 2 लिप्स एंड मिल कटर का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम स्लॉट ड्रिल भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट आ गया वुडरफ की स्लॉट मिलिंग कटर। मतलब ये आपके
इसके नाम से पता लग रहा होगा ये कौन से, मतलब जो वुडरफ स्लॉट जो वुडरफ कीवे जो काटते हैं वो वुडरफ की स्लॉट्स कटर होते हैं। ठीक है, देखिए आप इस कटर का ये देख सकते हैं और ये एक ऑपरेशन करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह छोटे साइज के स्टैंडर्ड कटर्स होते हैं, मतलब इनका जो साइज होता है, स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो छोटे साइज का ही होता है, ज़्यादा बड़े नहीं मिलते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा सा एक कटर है। ठीक है, जिनका प्रयोग वुडरफ की स्लॉट्स बनाने के लिए किया जाता है, मतलब इनका जो प्रयोग किया जाता है वो वुडरफ की बनाने के लिए ही किया जाता है। ये स्पेशली जो कटर बनाए जाते हैं ये ओनली सिर्फ वुडरफ की वे काटने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो इसका बस मेन यूज यही होता है, इन कटर को बनाने का मकसद ही यही होता है कि हम इनसे वुडरफ की वे जो होते हैं, वुडरफ की वे उनको काट सकें। ठीक है, इन कटर पर शैंक बनी होती है, मतलब ये वाली शैंक जो बनी होती है जिस पर स्ट्रेट स्टैगर्ड दांते बने होते हैं। देखिए ये वाले जो है ना, इसका जो कटर होता है इस पे स्ट्रेट स्टैगर्ड दांते कटे होते हैं, मतलब स्ट्रेट दांते आपके हो गए सीधे ऐसे, और जो स्टैगर्ड दांते हो गए वो हल्के से घुमाव में रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले, ये एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो कटर है इसमें जो दांते हैं वो हल्के से घुमाव में आ रहे हैं, मतलब ये स्टैगर्ड टीथ हैं इसमें। और जो अगर ये स्ट्रेट टीथ होते हैं तो इनके जो ये होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो आपको यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए कीवे काट रहा है ये शाफ्ट पर, देखिए ये शाफ्ट पर कीवे काटता है। मतलब एक बात ध्यान रखिए कि वुडरफ कीवे जो काटे जाते हैं वो वुडरफ की स्लॉट मिलिंग कटर के द्वारा ही काटे जाते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। बस इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस इससे यही क्वेश्चन आ सकता है कि वुडरफ की वे काटने के लिए हम कौन से कटर का प्रयोग करते हैं, तो सिर्फ सीधा उसका आंसर होगा वुडरफ की स्लॉट मिलिंग कटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट चलता है फ्लाई कटर। फ्लाई कटर देखिए, यह कटर की साधारण फॉर्म होती है जिसका प्रयोग टूल रूम में किया जाता है। मतलब यह जो कटर होता है एक साधारण फॉर्म का होता है और इसका प्रयोग हम ज्यादातर टूल रूम में ही करते हैं। ठीक है, इनमें एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, मतलब इसमें जो होता है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ज्यादातर आपने देखा होगा मिलिंग पे जब हम यूज करते हैं कोई भी कटर वो ज्यादातर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में डिफरेंस, जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें एक से अधिक कटिंग एजेस होते हैं। ठीक है, और जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें सिर्फ एक ही कटिंग एज होता है। ठीक है भाई, यही इन दोनों में डिफरेंस है, और काम दोनों एक ही करता है। वो भी कटिंग करता है, ये भी कटिंग करता है, सिंगल पॉइंट भी कटिंग करेगा और मल्टी पॉइंट भी कटिंग करेगा। बस अंतर ये होता है कि इसमें कटिंग एज सिर्फ एक होता है और मल्टी पॉइंट में कटिंग एज अन्य, मतलब कई, मतलब और जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है उसमें बहुत सारे कटिंग एजेस होते हैं। ठीक है, जो कि आर्बर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये वाली इसकी आर्बर हो गई, ये वाली पूरी। देखिए आपको ये वाला ये हमने एक अलग से इसमें कटर लगाया हुआ है। देखिए ये जो यहाँ पे स्क्रू है इसको लूज करने के बाद हम इसको लगा के इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, और तो ज़्यादातर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ये देखिए ये वाले जो स्क्रू है इनके द्वारा टाइट करके इसमें लगाया गया है। ठीक है, ज्यादातर इसका प्रयोग स्पॉट फिशिंग के लिए किया जाता है। आपने फ्रेंड काफी बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि फ्लाई कटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो फ्लाई कटर का प्रयोग हम ज्यादातर स्पॉट फिशिंग के लिए ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्लाई कटर भी प्रयोग हो गया। बस आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बात मैं बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। ठीक है, इससे जो पॉइंट बनता है बस यही बनता है कि ज्यादातर क्वेश्चन आता है फ्लाई कटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो फ्लाई कटर का प्रयोग जो किया जाता है वो स्पॉट फिशिंग में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड चलिए हमारा नेक्स्ट जो कटर आता है फ्रेंड वो है फॉर्म्ड कटर। ठीक है, फॉर्म्ड कटर। चलिए मैं फॉर्म कटर के बारे में बताता हूँ और इसके मतलब किस किस टाइप के फॉर्म कटर्स होते हैं। चलिए, फॉर्म कटर से कटिंग एज पर अनियमित प्रोफाइल बनी होती है। अनियमित मतलब एक कोई आड़ी तिरछी जो शेप होती है उसको वो हम बोलते हैं अनियमित, मतलब कि ऐसी शेप जिसकी कोई नियम, मतलब जिसका कोई नियम नहीं है। मतलब आप एक नियम एक तरीके से मान सकते हैं, आपका कोई नियम है कि मेरे को स्ट्रेट लाइन में चलना है, सिर्फ आप सिर्फ सीधा चलोगे कि आपका नियम है, आपने नियम बनाया। बट ये जो होती है वो अनियमित होती है, मतलब इसका कोई नियम नहीं होता। ये आड़ी तिरछी की इसकी मतलब किसी भी तरह की प्रोफाइल हो सकती है, आपकी कर्व्ड हो जाएगी या फिर किसी एंगल में हो जाएगी, मतलब कोई नियमित प्रोफाइल नहीं होती, इसकी अनियमित प्रोफाइल बनी होती है। ठीक है, जिससे कार्य पर अनियमित आउटलाइंस बनी होती है, मतलब कि इस पे अनियमित आउटलाइंस बने होते हैं, आड़ी तिरछी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो कटर्स है इस पे अनियमित आकार की आउटलाइंस बनी होती है। विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म्स कटर प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब कि ये जो फॉर्म जो कटर होते हैं वो कई अन्य प्रकार के होते हैं। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आप देख सकते हैं कन्वेक्स मिलिंग कटर।
ठीक है। कन्वेक्स मिलिंग कटर हो गया। ये देखिए आपको कन्वेक्स जो होता है आपको इस तरीके से होता है, ये देखिए कन्वेक्स, ये वाली जो शेप हो गई ये हो गया आपकी कन्वेक्स, ठीक है। देखिए अब आप ये देखिए, आप अगर इस कटर के द्वारा कटिंग करेंगे तो आपको शेप कैसी मिलेगी, जस्ट इसकी अपोजिट शेप मिलेगी। ये बच्चे कंफ्यूज ना होए, अगर आपको कहीं पर भी कॉन्वेक्स मिलिंग करनी है तो आप कॉन्वेक्स मिलिंग कटर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन पॉइंट है इसका। अगर आपको कॉन्वेक्स मिलिंग करनी है तो आप कॉन्वेक्स मिलिंग कटर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वहां पर आप करोगे कॉनकेव मिलिंग कटर का प्रयोग, मतलब इसका अपोजिट होता है। अगर आपको कोई कॉन्वेक्स मिलिंग की शेप चाहिए तो आप कॉनकेव कटर का प्रयोग करोगे, अगर आपको कॉनकेव की शेप चाहिए तो आप कॉन्वेक्स मिलिंग कटर का प्रयोग करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसकी जो कटर की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, लेकिन जब ये ऑपरेशन करके फिनिश करता है तो वो शेप देता है ऐसी, इस टाइप की, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया। देखिए इनपुट दिया आपने कॉन्वेक्स, आउटपुट मिला आपको कॉनकेव, ठीक है। अब इस बात को याद रखिएगा, इनपुट आपने कॉन्वेक्स दिया लेकिन आउटपुट आपको कॉनकेव मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कॉनकेव मिलिंग करनी है तो आप कॉन्वेक्स कटर पकड़ोगे, अगर आपको कॉन्वेक्स मिलिंग करनी है तो आप कॉनकेव कटर पकड़ोगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिलिंग कटर, इसकी शेप ऐसी है तो ये कटिंग जो कटिंग करके ऑपरेशन देगा वो ऐसा देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कॉनकेव मिलिंग कटर, ठीक है। ये देखिए इसकी जो शेप है वो है ऐसी, इसकी शेप ऐसी है, और जब ये ऑपरेशन करके देगा तो ये ऐसा देगा, इस टाइप का ऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड। तो आपको बस इन्हीं चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपोजिट होता है। अगर आपको कॉनकेव, मतलब आपको देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो ही होते हैं ये, ठीक है। अगर आपको कॉनकेव मिलिंग करनी है तो आप कॉन्वेक्स पकड़ोगे, अगर आपको कॉन्वेक्स करनी है तो कॉनकेव पकड़ोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को जरूर अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिलिंग कटर, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसमें कॉनकेव शेप बनी हुई है, ये देखिए इस तरीके की, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका राउंड कॉर्नर मिलिंग कटर। राउंड के जो कॉर्नर्स होते हैं, मतलब आपके जैसे कोई शार्प कॉर्नर है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का आपके पास एक वर्क पीस है, आपने इसको मिलिंग में लगा, आपको इसके कॉर्नर्स जो हैं वो शार्प करने, मतलब एक गोलाई में लेके आने इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वहां पे कॉर्नर राउंडिंग मिलिंग कटर का प्रयोग करोगे, जिसके अनुसार देखिए इसकी कटिंग है इस जगह पे होते हैं, इस जगह पे, जिससे करके ये जो कर्व ये जो है ना, इसके द्वारा कटिंग करके यहाँ पर कर्व्ड सरफेस आ जाएगी, ये वाला जो हिस्सा होगा कटिंग हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि राउंड मिलिंग कटर का प्रयोग जो होता है कॉर्नर्स को कर्व में बनाने के लिए किया जाता है, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट आ गया आपका गियर कटर। जो कटर गियर कटिंग में काम है उसको हम गियर कटर बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक फॉर्म टाइप का ही कटर होता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्म कटर में आता है। अब ये देखिए ये इस टाइप का वी जो शेप में इसका ये जो कटर होता है वी शेप में होता है। और देखिए आपको ये भी मैं आपको बता दूं, ये वाला जो कटर होता है आप देख सकते हैं, ये थोड़ा जो है वो कॉन्वेक्स शेप में इसका जो कटर है, ये देखिए आपको ये इस तरीके का कटर है। अभी जो ध्यान से गौर से देखेंगे आप, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप अगर गौर से देखेंगे ना तो ये देखिए ये इस टाइप से इसका कटर का शेप है, ठीक है। बट ये ऑपरेशन कैसा दे रहा है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बट ये ऑपरेशन देखिए इस टाइप का, ये देखिए ये ऑपरेशन दे रहा है इस टाइप का। तो देखिए ये इसका जो कटर की जो शेप है वो है कॉन्वेक्स, बट ये ऑपरेशन दे रहा है वो कॉनकेव दे रहा है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपको ऊपर वाली दोनों जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिलिंग कटर है उनका, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। तो इनसे फ्रेंड इनसे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बार एग्जाम्स में बनते हैं, इन चारों से ही। ये चारों जो कटर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कटर है, इन चारों से ही काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं मिलिंग मशीन के, और ख़ास तरह से आपके इसरो DRDO इन सब में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं मिलिंग मशीन से इन कटर बेस्ड पर, ठीक है फ्रेंड। तो आप इनसे रिलेटेड, मतलब मैंने जो भी बताया आप नोटबुक में जरूर नोट करिएगा, और इनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है फ्रेंड।
तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया कि मैंने इन चारों कटर के बारे में बता दिया फ्रेंड्स। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, और इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन और पीडीएफ नोट्स है मैं आपको एमसीक्यू सेक्शन और पीडीएफ सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।